तो इसमें कौन था आपका सही? इसमें आपका क्या होगा? माइक्रो प्रोसेसर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्या है? संगणक में प्रयुक्त आईसी चिप प्रायः निम्नलिखित में से किससे बनाए जाते हैं? ठीक है, तो जो आपका आईसी चिप बना होता है वो किससे बना होता है? ए पर्ण से, बी क्रोमियम से, सी सिलिकॉन से, या डी स्वर्ण से। ठीक है, तो किससे बनाया जाता है आपका आईसी चिप? तो ये होगा, इसमें सही होगा आपका ऑप्शन सी सिलिकॉन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर में आईसी का क्या अर्थ होता है? ठीक है, आईसी का क्या अर्थ होता है कंप्यूटर में? ए एकीकृत आवेश, बी एकीकृत धारा, सी एकीकृत परिपथ, या डी आंतरिक परिपथ। ठीक है, तो क्या होगा इसमें? कौन सा इसमें सही होगा? कंप्यूटर में आईसी का क्या अर्थ होता है, बताइए। तो देखिए इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी। ठीक है, एकीकृत परिपथ। ठीक है, कंप्यूटर में आईसी का अर्थ होता है एकीकृत परिपथ। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। माइक्रो प्रोसेसर चिप के उस एरिया को क्या भी कहते हैं जिसका प्रयोग उन निर्देशों और आंकड़ों को अस्थायी रूप से संचित करने के लिए किया जाता है? संभवतः प्रोसेसर जिनका प्रायः प्रयोग करेगा। ठीक है, ए एएलयू, बी बस, सी क्रैश, या डी सीपीयू, या ई फ्लैश। तो बताइए इसमें क्या होगा? माइक्रो प्रोसेसर चिप के उस एरिया को क्या भी कहते हैं? इन पांचों ऑप्शन में क्या होगा? इस जगह पे कहते हैं जिसका प्रयोग उन निर्देशों और आंकड़ों को अस्थायी रूप से संचित करने के लिए किया जाता है। मतलब कि जो कमांड हुआ, निर्देश और आंकड़े हुए, उनको अस्थायी रूप से यानी कि टेम्पोररी रूप से संचित करना, मतलब कि स्टोर किया जाता है। ठीक है, संभवतः प्रोसेसर प्रायः प्रयोग करता है और उसी का प्रयोग प्रोसेसर करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? एएलयू, बी बस, सी कैश, डी सीपीयू, या ई फ्लैक्स। तो बताइए इसमें क्या सही होगा? 127 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी कैश। ठीक है, कैश आपका सही होगा। ठीक है, देखिए माइक्रो प्रोसेसर के चिप के उस एरिया को कैश यानी कि कैच, इंग्लिश में आपका कैच कहलाता है। ठीक है, ये कहलाता है। ठीक है, ये माइक्रो प्रोसेसर के चिप के उस एरिया को कैश कहते हैं, जो एरिया जो ऑप्शन में दिया गया है जिसका प्रयोग उस निर्देशों और कमांडों को अस्थायी रूप से संचित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए। सिलिकॉन की परत चढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, अब देखिए जो सिलिकॉन की परत चढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जो हमारा आईसी चिप है, ठीक है, उस पर सिलिकॉन की परत चढ़ाई जाती है, तो इसका श्रेय किसे जाता है? इसका विकास जो हुआ उसका श्रेय किसे देते हैं हम? ए चार्ल्स बेबेज को, बी पास्कल को, सी बार्न न्यूमन को, या डी रॉबर्ट नॉयो को, या डी जे एस किल्वी। तो क्या होगा इसमें सही, बताइए। क्या होगा इसमें राइट आंसर? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ई जे एस किल्वी। ठीक है, जे एस किल्वी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए सिलिकॉन की परत चढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी चिप के विकास का श्रेय जे एस किल्वी को जाता है, जिन्होंने वर्ष
1958, ठीक है, ईयर 1958 में आईसी का यानी कि इंटीग्रेटेड चिप का निर्माण किया। इन्हें वर्ष 2000 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, ठीक है। और जो जे.एस. किल्वी हैं इनको 2000 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है, ठीक है। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जिसका निर्माण हम इंटीग्रेटेड चिप से किए हैं, ठीक है। आईसी चिप द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? 4 ऑप्शन आपका दिया गया है। एप्पल प्रथम, बी वैक्स 780, सी IBM 1620 या डी IBM सिस्टम अपॉन 360। तो क्या होगा इसमें? आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा होगा? और दोस्तों इसमें बता दूं आपको PDF मिलेगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिएगा तो आपको PDF मिल जाएगा। हमारा नंबर है 7905858807। एक बार और मैं बोल दे रहा हूँ, 7905858807। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा तो मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। और PDF तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिन लोगों ने ऑलरेडी पे कर चुका है हमारा नॉन टेक्निकल का कोर्स, जो मैंने नॉन टेक्निकल का पर बोला था कि जो लोग 49 रुपये हमारे नंबर पे करेंगे, ओनली 49 रुपीज़, ओनली 49 रुपीज़ जो हमारे नंबर पे करेंगे एक बार, तो उसको मैं 28 जनवरी तक जो भी मैं PDF अपलोड करूँगा, GK का हो, आपका कंप्यूटर का हो, ठीक है, करंट का हो, जो भी PDF मैं अपलोड करूँगा 28 जनवरी तक, या फिर जो PDF मैंने अपलोड अब तक किया है, जो GK का मैं 16 से 17 वीडियो, आपका 2000 प्लस क्वेश्चन का मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया हूँ GK का, जिसमें आपका 2000 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है। और भी वीडियो आपको अपलोड करूँगा एग्ज़ाम तक। तो आपको 49 रुपये में, ओनली 49 रुपये में आपको क्या GK का आपको मिल जा रहा है 2000 प्लस क्वेश्चन, प्लस आपको करंट मिल जा रहा है, प्लस आपको कंप्यूटर मिल जा रहा है, ठीक है। तो सिर्फ 49 रुपये में आपको कंप्यूटर का क्वेश्चन, करंट का क्वेश्चन और GK का क्वेश्चन सारा PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। ओनली वन टाइम आपको 49 रुपीज़ पे करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, सॉरी इसमें क्या सही होगा? आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? एप्पल प्रथम, बी वैक्स 780, सी IBM 1620 या डी IBM सिस्टम अपॉन 360, ठीक है। तो क्या होगा इसमें सही, कौन सा होगा इसमें बताइए? तो देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, IBM सिस्टम अपॉन 360, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। देखिए आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर IBM सिस्टम अपॉन 360 था, ठीक है। यह एक मेन फ्रेम कंप्यूटर था। जो हमारा IBM सिस्टम 360 है, ये हमारा क्या था? मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। ये हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर था, जिसे वर्ष 1964 में लॉन्च किया गया था। इसको कब लॉन्च किया गया था? वर्ष 1964 में। 1964 में IBM सिस्टम अपॉन 360 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। यह मेन फ्रेम कंप्यूटर था, ठीक है, जिसका निर्माण हम किए थे प्रथम बार। क्या यह हमारा प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था जिसे हम आईसी चिप के द्वारा निर्मित किए थे। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा का प्रोसेस कर सकती है और आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती है, ठीक है। तो बताइए सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत
ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा को प्रोसेस कर सकती है और आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती है। क्या? ए इनपुट, बी कंप्यूटर, सी सॉफ्टवेयर, डी हार्डवेयर या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें क्या होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही होगा बी कंप्यूटर। ठीक है। अब देखिए ये क्या क्या करती है, तो सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये क्या है? हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को स्वीकार करती है, डेटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणाम को स्टोर भी हम करते हैं। मेमोरी में अपना डॉक्यूमेंट सब फाइल सब स्टोर भी किया जाता है। तो कहाँ करते हैं? कंप्यूटर में ही करते हैं। तो इसमें आपका बी सही होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग शामिल होते हैं। ठीक है। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल होते हैं? ए इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, बी सिस्टम और एप्लीकेशन, सी डेटा सूचना और एप्लीकेशन, डी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और स्टोरेज या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो क्या होगा इसमें? बताइए इसमें कौन सा सही होगा। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल किया जाता है, क्या होगा? कौन सा होगा इसमें सही आंसर? तो देखिए इसमें सही होगा आपका ऑप्शन ए इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। ठीक है। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में पहले इनपुट होता है, वो प्रोसेस करता है, उसके बाद आउटपुट देता है। ठीक है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अत्यधिक सूक्ष्म स्तर पर डिवाइसों का निर्माण करने हेतु नैनो स्ट्रक्चर के प्रयोग पर विचार करता है। ठीक है। तो बताइए क्या होगा। अत्यधिक सूक्ष्म स्तर पर डिवाइसों का निर्माण करने हेतु नैनो स्ट्रक्चर के प्रयोग पर विचार करता है। कौन सा टेक्नोलॉजी है? 5 आपको टेक्नोलॉजी दिया गया है। तो इनमें से कौन सा होगा? किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है अत्यधिक सूक्ष्म स्तर पर डिवाइसों का निर्माण करने हेतु नैनो स्ट्रक्चर के प्रयोग कर? ए नैनो टेक्नोलॉजी, बी माइक्रो टेक्नोलॉजी, सी कंप्यूटर फोरेंसिक्स, डी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ई वेरी स्मॉल स्केल टेक्नोलॉजी। तो बताइए इसमें क्या होगा। अत्यधिक सूक्ष्म स्तर पर डिवाइसों का निर्माण करने हेतु नैनो स्ट्रक्चर के प्रयोग पर विचार करता है, क्या होगा? इसमें कौन सा सही होगा? तो देखिए इसमें आपका सही होगा ए नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी अत्यधिक सूक्ष्म स्तर पर डिवाइसों का निर्माण हेतु नैनो स्ट्रक्चर के प्रयोग पर विचार करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का आधिकारिक उपयोग रणनीति है। ठीक है। तो क्या होगा इसमें? सूचना के लिए विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का आधिकारिक उपयोग रणनीति है। ए पश्चिम बंगाल सरकार की, बी तमिलनाडु सरकार की, सी हरियाणा सरकार की या डी आंध्र प्रदेश सरकार की। ठीक है। तो बताइए क्या होगा इसमें कौन सा सही होगा? इसमें कौन सा सही होगा? तो देखिए इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश सरकार की। ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। और देखिए इसमें ये देख के आपको घबराना नहीं है कि यूपी लोअर सब लिखा हुआ है, तो सबऑर्डिनेट यानी कि लोअर पीसीएस का होगा। ठीक है। जो कंप्यूटर का क्वेश्चन बना था जो आपका 2016 वाले जो एग्ज़ाम हुआ 19 दिसंबर को, वो भी क्वेश्चन कोई इजी क्वेश्चन नहीं था। इनपुट डिवाइस के बारे में नहीं पूछा था, आउटपुट डिवाइस के बारे में नहीं पूछा था, ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में आपका नहीं पूछा था और ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पूछा था। कंसेप्चुअल क्वेश्चन कंप्यूटर का ही पूछा था। सो 15 से 20 क्वेश्चन था शायद। तो इतना क्वेश्चन आ रहा, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो आपको उसमें अधिक फोकस करना है, नंबर वहाँ से गेन करना होगा। ठीक है। और लेवल जो हम पढ़ा रहे हैं कंप्यूटर का, आप कंसेप्ट ना समझिए तो क्वेश्चन को भी रट जाइए, लेकिन रट जाइए किसी तरह भी। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। और देखिए इसके बारे में कुछ बता दूं। देखिए विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी
और सूचना प्रौद्योगिकी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, का अधिकाधिक उपयोग रणनीति आंध्र प्रदेश सरकार की है, जो श्री चंद्रबाबू नायडू के मुख्यमंत्रित्व काल यानी कि 1999 से 2004 में जब वो थे, ठीक है, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, तब प्रारंभ की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिना तार के माउस कीबोर्ड का विकास किस वर्ष हुआ था, ठीक है। जो आपका होता है ना, एक तो माउस होता है जिसमें तार लगा होता है, एक होता है वायरलेस माउस, ठीक है, जिसमें तार कनेक्ट नहीं होता है, वायरलेस होता है, उसमें वायर नहीं होता है। तो उस माउस का आविष्कार कब हुआ था, 2001 में, 2002 में, 2003 में या 2004 में, ठीक है। तो बताइए उस माउस का आविष्कार कब हुआ था। तो देखिए इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, उस माउस का आविष्कार हुआ था 2003 में, ठीक है। और देखिए सिर्फ माउस का ही नहीं, हाँ कीबोर्ड का भी आविष्कार हुआ था, माउस कीबोर्ड दोनों का आविष्कार हुआ था 2003 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, SMS का अर्थ क्या होता है। जो SMS है, SMS, इसका अर्थ क्या होता है। ए स्विफ्ट मेल सिस्टम, बी शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, सी शॉर्ट हैंड मैनुअल स्क्रिप्ट या डी स्पीड मेल सर्विस। तो बताइए SMS का फुल फॉर्म क्या होता है, इसमें कौन सा सही होगा। तो देखिए इसका सही होगा आपका ऑप्शन बी, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, ई कॉमर्स क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ई कॉमर्स क्या है। ए कंप्यूटर उत्पाद को खरीदने और बेचना, बी वे उत्पाद एवं सर्विस खरीदना एवं बेचना जो दुकानों में उपलब्ध न हो, बी अंतर्राष्ट्रीय वस्तुएं खरीदना एवं बेचना, सी अंतर्राष्ट्रीय वस्तुएं खरीदना एवं बेचना या डी इंटरनेट की सहायता से उत्पाद एवं सर्विस खरीदना एवं बेचना। तो बताइए ई कॉमर्स क्या है, क्या होगा इसमें सही। कौन सा इसमें सही होगा। तो देखिए इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इंटरनेट की सहायता से उत्पाद एवं सर्विस खरीदना एवं बेचना हमारा ई कॉमर्सिंग कहलाता है, ठीक है। ई कॉमर्सिंग क्या कहलाता है, तो इंटरनेट की सहायता से उत्पाद एवं सर्विस खरीदना एवं बेचना। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, सुपर मार्केट्स, डिपार्टमेंटल्स स्टोर्स एंड रेस्टोरेंट आदि में प्रयोग में लाए जाने वाले कंप्यूटर किस टर्मिनल के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो बताइए सुपरमार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और रेस्टोरेंट आदि में प्रयोग में लाए जाने वाले कंप्यूटर किस टर्मिनल के नाम से जाने जाते हैं। ए POS, बी डम, सी इंटेलिजेंट, डी स्मार्ट या ई कैलकुलेटिंग। तो क्या होगा इसमें, इसमें कौन सा सही होगा। सुपरमार्केट्स, डिपार्टमेंटल स्टोर और रेस्टोरेंट में आदि में प्रयोग में लाए जाने वाले कंप्यूटर क्या होते हैं, किस टर्मिनल के नाम से जाने जाते हैं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए POS। POS इज द राइट आंसर, ठीक है। POS का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ स्केल, ठीक है, पॉइंट ऑफ स्केल POS का फुल फॉर्म होता है। देखिए POS समय और स्थान को दिखाता है जहाँ पर भुगतान किया जाता है, ठीक है। और सुपरमार्केट, डिपार्टमेंट स्टोर और रेस्टोरेंट आदि में प्रयुक्त होने वाला यही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है, ठीक है। तो बताइए कौन तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है, मतलब तीसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर बना था उसमें मेनली जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था वो कौन था। ए इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब था, बी ट्रांजिस्टर था, सी प्रकाशीय तंतु था या डी समेकित परिपथ था। तो क्या होगा इसमें, इसमें कौन सा होगा आपका बताइए।
और देखिए आपका बताइए, पहले बताइए कौन सा होगा। तो देखिए इसमें होगा आपका सही ऑप्शन डी, समेकित परिपथ। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। समेकित परिपथ को क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते हैं। ठीक है, तो तीसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें मुख्य रूप से जो कंपोनेंट था आपका वो इंटीग्रेटेड सर्किट था, और जो ट्रांजिस्टर था ये आपका सेकंड जनरेशन में ही आया था, तो ऐसे ही ख़त्म हो गया ट्रांजिस्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। और देखिए जो तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर की खोज 1964 में हुई थी, थर्ड जनरेशन पीढ़ी की खोज 1964 में हुई थी। इसका मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव ये आपका इंटीग्रेटेड सर्किट है। ठीक है, और देखिए जो इंटीग्रेटेड सर्किट है वो कई सर्किटों से युक्त एक उपकरण डिवाइस होता है। ठीक है, जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है ये क्या होता है? तो कई ट्रांजिस्टरों से युक्त एक डिवाइस होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए आगे क्या बोल रहा है। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। ठीक है, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण यानी कि कोई भी सिस्टम है आपका उसको कंप्यूटराइजेशन करना हो, कंप्यूटराइज सब करना हो, तो उसमें क्या आवश्यकता होती है? ए मतलब क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन 1, उसको करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो। 2 संबंधित वित्तीय संसाधनों की। 3 जनशक्ति के प्रशिक्षण की। या डी एक अत्यधिक संरचना की। तो बताइए क्या होगा उसमें? कोई मार्केट चला रहे हैं, कोई मॉल चला रहे हैं, या फिर कोई कुछ भी आप सिस्टम कंप्यूटराइज कर रहे हैं, अपना स्कूल कॉलेज हर जगह कंप्यूटर हो रहा, तो कंप्यूटर का यूज हर जगह कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या मतलब इसमें से क्या होना चाहिए? तो इसमें कौन सा सही होगा? ए 1 और 2, बी 2 एंड 3, सी 1 2 3 और डी चारों सभी। तो क्या होगा? तो देखिए इसमें आपका सही होगा डी, चारों सही, चारों ऑप्शन आपके सही हैं। उसको करने की दृढ़ इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए, संबंधित वित्तीय संसाधन यानी कि सारा इक्विपमेंट आपके पास होना चाहिए। थर्ड जनशक्ति की प्रशिक्षण, मतलब जो लोग उस पर वर्क करेंगे उनको प्रशिक्षण देना भी जरूरी है। और डी एक अत्याधुनिक संरचना। ठीक है, और उसका डिजाइन भी मॉडर्न तरीके से उसको सेटअप भी करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। कौन सा उपकरण द्वितीय उपकरण के रूप में वर्गीकृत नहीं है? ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, द्वितीय उपकरण का मतलब होता है सेकेंडरी डिवाइस। ठीक है, जो द्वितीय उपकरण का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी डिवाइस। ठीक है, इसमें कौन सा होगा? कौन सा उपकरण द्वितीय उपकरण के रूप में वर्गीकृत नहीं है? ए आपका परम, बी डिजिटल, सी एनालॉग, डी गतिमान। कौन सा होगा? तो देखिए इसमें वो आपका सही होगा ए परम। ठीक है, परम को सेकेंडरी डिवाइस के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। परम आपका सेकेंडरी डिवाइस के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? ठीक है, कौन सी भाभा, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? क्या होगा इन चारों में से? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी अनुपम। ठीक है, अनुपम इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिम का पूरा स्वरूप क्या होगा? SIM सिम का पूरा स्वरूप क्या होगा? ए आइडेंटिटी मॉड्यूल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, बी सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मशीन, सी सेल्फ आइडेंटिटी मशीन, या डी सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो सिम का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म? तो देखिए इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अगला क्या है, ICT का तात्पर्य है, ठीक है, जो ICT है उसका क्या तात्पर्य है। ए इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, बी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सी इंफॉर्मेशन कोड टेक्निक्स, या डी इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी। तो ICT का तात्पर्य पूछ रहा है, मतलब ICT का फुल फॉर्म बताना है आपको, तो कौन सा होगा इसमें। तो देखिए इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, ICT का मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, सर्किट ब्रेकर वाला डिवाइस जो हार्डवेयर को पावर सोर्स से अलग करने और वोल्टेज स्पाइक से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होते हैं उसे कहते हैं, ठीक है। तो बताइए इसमें क्या होगा, सर्किट ब्रेकर वाला डिवाइस जो हार्डवेयर को पावर सोर्स से अलग करने और वोल्टेज स्पाइक से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है उसे क्या कहते हैं। ए वोल्टेज ब्रेकर, बी सर्ज ब्रेकर, सी सर्ज प्रोटेक्टर, या डी वोल्टेज प्रोटेक्टर, या ई ये ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो क्या होगा इसमें, तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी सर्ज प्रोटेक्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है। ए माइक्रो टेक्नोलॉजी, बी माइक्रो एंड कैपुलेशन, बी माइक्रो मिलीमीट्रिक, डी माइक्रो एरे। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिसे प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है। तो देखिए इसमें आपका सही होगा बी माइक्रो एंड कैपुलेशन, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, विद्या वाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है, कंप्यूटर शिक्षा पर, मूल्य शिक्षा पर, पर्यावरण शिक्षा पर, या कौशल शिक्षा पर। तो क्या होगा इसमें आपका ऑप्शन ए कंप्यूटर शिक्षा पे। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो इसका PDF है आपको पता है कैसे मिलेगा, सिर्फ 49 रुपये पे करना होगा, ठीक है। हमारे नंबर पे, हमारा जो नंबर है 7905858807, ठीक है, 7905858807 पे आप इस पर मैसेज कीजिएगा, फ़ोन पे या गूगल पे कर दीजिए आप 49 रुपये, आपको सारा कंप्यूटर का PDF मिल जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर का PDF मिल जाएगा, जो मैं 10 से 12 वीडियो अपलोड करूँगा, 10, 11 या 12 वीडियो अपलोड करूँगा, सारा PDF आपको मिल जाएगा। फिर से आपका जो GK है, जो 2500 प्लस क्वेश्चन में, लमसम 2500 प्लस क्वेश्चन है, उसका PDF आपको मिल जाएगा। जो इसका पार्ट 16 पार्ट मैंने अपलोड भी कर दिया है और आगे भी अपलोड करूँगा, और करंट का भी आपको कुछ PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर PDF चाहिए तो ओनली वन टाइम आपको इतना पे करना होगा। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, लाइक करिएगा अगर पसंद आए तो। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।